और सियासत से नफरत करना बहुत आसान है। आज रविशंकर प्रसाद जी या मेरे लिए यहाँ पे आना, इस चीज़ को जानते हुए कि मुल्क में सियासतदानों से ज़्यादा लोग और किसी से नफरत नहीं करते, शायद इतना आसान नहीं होता है। हम यहाँ जब खड़े हो जाते हैं तो कुछ हद तक हमारे घुटने जो हैं हिलते हैं कि पता नहीं यहाँ से जो है इस तरफ से रिस्पांस जो है हमें क्या मिलने जा रहा है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में आज सबसे ज़्यादा जो है सियासतदानों को नफ़रत की नज़र से देखा जाता है और उनसे नफ़रत किया जाता है। ये सही है कि बीच में एक ऐसी हवा चली और लोगों ने कहना शुरू किया मेरा नेता चोर है। इस चीज़ को जानते हुए कि शायद हर नेता चोर नहीं है, लेकिन एक ही ब्रश से जो है सब पे रंग लगा और कहा गया कि हर नेता जो है वो चोर है। बदकिस्मती से हर पेशे में गलत लोग शामिल हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, जिस भी पेशे को आप देखें उसमें गलत लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन सियासत में से गलत लोगों को निकालना शायद सबसे ज़्यादा आसान है बाकी पेशों के मुकाबले। आज के दिन में आपसे अगर मैं पूछूं कि आप किसी गलत बिजनेस करने वाले आदमी को उस बिजनेस से निकाल सकते हो या नहीं, आपका जवाब नहीं होगा। अगर आप किसी खेल या किसी खिलाड़ी को गलत करते हुए पाते हो, क्या आप उस खेल से उस खिलाड़ी को अलग कर सकते हो? शायद नहीं। लेकिन सियासत में किसी सियासतदान को गलत करते हुए अगर आप पाते हो तो उनको निकालना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा वक्त लगेगा। और वक्त इसलिए कि आपको अगले इलेक्शन के लिए इंतजार करना होगा, अगले इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, अपने अकल को इस्तेमाल करके, सही तरीके से वोट का इस्तेमाल करके आप उस सियासतदान से जो है छुट्टी हासिल कर सकते हो। तो सियासतदानों से नफरत मत करिए, गलत सियासतदानों पर नजर रखिए और फिर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, उनकी छुट्टी करिए और उनको यहां से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि सही कहा एक अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा कि 90% ऑफ पॉलिटिशियंस अर्न अ बैड नेम फॉर द अदर 10%। शायद अब मैं ये कह नहीं सकता हूं कि क्या 90% सियासतदान जो हैं गलत हैं और सिर्फ 10 ही सही हैं, लेकिन वो मैं आप पे छोड़ता हूं, वो फैसला आपको करना होगा। लेकिन ताकत आपके हाथ में है, ताकत हमारे हाथ में नहीं है। हम लाख कोशिश करें, ये जो बार बार कहा जाता है कि मुझे सियासत विरासत में मिली, बिल्कुल सियासत में एंट्री मुझे विरासत में मिली है, लेकिन जिन ओहदों में मैं अपने आप को पाता हूं या जिन ओहदों पर मैंने अपने आप को पाया है, वो ओहदे मुझे विरासत में नहीं मिले। उसमें तो लोगों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया, लोगों ने मुझे जितवाया, लोगों ने मुझे हराया। मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूं जिन्होंने इलेक्शन में हार का सामना नहीं किया है। 2002 में मैंने अपने आप को गांधरबल के लोगों के सामने पेश किया, मैंने अपने आप को इस काबिल समझा कि वो मुझे एमएलए के तौर पे चुनेंगे और अपनी नुमाइंदगी करने का एक मौका देंगे। मैंने अपने पार्टी के तरफ से अपने आप को वजीर आला की कुर्सी के लिए काबिल समझा और लोगों के सामने अपने आप को पेश किया। लोगों ने मुझे नाकाबिल समझा, लोगों ने न मुझे एमएलए बनाया, न मेरी पार्टी को इस हद तक रखा कि हम हुकूमत बनाए। तो अगर मुझे विरासत में मिलनी थी ये चीजें, तो मैं इलेक्शन कभी हारता नहीं, मैं बार बार जीतता जाता, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। राजे महाराजों की तरह मैं अपने तख्त पे बैठा रहता, अपने महल में बैठता और कहता मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जिंदगी भर यहां पे हूं, जाने के बाद जो है फिर देखी जाएगी। लेकिन सियासत में ताकत जो है कुर्सी में नहीं है, कुर्सी में हम आपके हाथ की ताकत को जो है इस्तेमाल करते हैं। अब वो हम तक है कि हम उस ताकत को सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें। और अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें हटाने का भी ताकत जो है आप लोग रखते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सियासत से नफरत मत करें, सियासतदान जो गलत करते हैं उनसे नफरत करिए और उनको हटाने का जो है आप अपने आप से वादा करें। और ये वादा सिर्फ जब कोई घटना घटती है या जब कोई हादसा होता है तो हम निकल के मोमबत्ती जलाते हैं। चलिए मोमबत्ती ठीक है, मोमबत्ती से थोड़ी बहुत हमें उस वक्त रोशनी मिलती है, लेकिन माफ करिएगा सियासतदान मोमबत्तियों से नहीं डरते, नहीं डरते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के सियासतदानों में यह बात घुसी हुई है कि लोगों का गुस्सा जो है वो सोडा बोतल या कोका कोला के कैन जैसा है। आप इसको हिलाएं
हिलाने के बाद खोले तो थोड़ी देर के लिए फट जाता है, लेकिन फटने के बाद जो रहता है उसमें कोई गैस होता नहीं है, फुस होता है, खाली होता है। और हमारे सियासतदानों को यह लगता है कि आप लोग भी सोडा बोतल की तरह हो। थोड़ी देर हम आपको हिलाएंगे, हिलाने के बाद जब हम आपको खोलेंगे तो आपका गैस थोड़ा निकल जाएगा, गैस निकलने के बाद जो है आप चुप हो जाओगे और जो काम जो है बाकी वैसा चलता रहेगा। आप लोगों ने साबित करना है कि आप लोग सोडा बोतल नहीं हो, आप लोग कोका कोला के कैन नहीं हो। अगर हम जैसे सियासतदान आपको हिलाते रहे तो आप हिल के चुप नहीं हो जाओगे, उल्टा आप हमें हिला के हमें चुप करा दोगे। ये आप लोग तय कर लीजिए, क्योंकि ताकत आपके हाथ में है, ताकत हमारे हाथ में नहीं है। और मैं बार बार इस चीज पे आ जाता हूं, अगर आप एक बेहतर मुल्क चाहते हैं, अगर आप एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, तो वो बाहर से नहीं होगा, वो अंदर से होगा। और बेशक आप में से हर कोई जो है एमएलए नहीं बनेगा, आप में से हर कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनेगा, आप में से हर कोई वजीर आला या वजीर आजम जो है नहीं बनेगा, लेकिन आप हर कोई जो है सियासत में शामिल हो सकते हो, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो। आप ये तय कर सकते हो कि आप खामोश नहीं बैठोगे और आपकी खामोशी नहीं सुनी जाएगी, आपकी आवाज सुनी जाएगी। और उसका तरीका यह है कि आप लोग बाहर निकल के सियासत में हिस्सा ले, चाहे छोटे पैमाने पे। शुरुआत बेशक आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करें, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो है आपके वोट में है। और बदकिस्मती से उस वोट का इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि गांव के लोग जो है ज्यादातर जमहूरियत में भरोसा करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। शहर के लोग ज्यादातर जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हों या नौजवान पीढ़ी के जो हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते। वो वक्तन फवक्तन अपनी आवाज जरूर बुलंद करते हैं, लेकिन जब फैसला करने का मौका आता है तो बाहर नहीं आते। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो देख लीजिए, अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन चलाया, कितने सारे लोग उसमें शामिल हुए, कितने लोग दिल्ली में वहां गए, रामलीला मैदान में उसमें हिस्सा लिया, बाकी जगहों में गए उसमें हिस्सा लिया। लेकिन जब उन्हीं जगहों में दोबारा वोट डालने का वक्त आया तो जो लोग रामलीला मैदान में बैठने के लिए तैयार थे उस वक्त, वोट डालने के लिए तो वो तैयार थे नहीं, लाइन में खड़े होने के लिए वो तैयार थे नहीं। बेशक उनको 1 घंटा इंतज़ार क्यों ना करना पड़े वहाँ वोटिंग मशीन तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो मुश्किलात वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर आप सियासतदानों को कैसे कोसते हैं? वो तो करेंगे ही, जितनी आप उनको छूट दे दोगे उतनी ही वो करेंगे। जितना आप लगाम ढीला छोड़ोगे उतना ही वो छोड़ दे, वो उस ढीले लगाम का फायदा लेंगे। लगाम आपके हाथ में है, आप कस के रखिए। सियासतदानों को कसूरवार मत ठहराइए, क्योंकि आखिरकार हम इंसान हैं, हम खुदा के भेजे हुए फरिश्ते नहीं हैं। आप हमें जितनी गलती करने की इजाजत देंगे उतनी गलती हम करेंगे, उतनी गलती हमसे होगी। लेकिन जितना आप हमें टाइट रखेंगे, जितना आप हमारा लगाम कस के रखेंगे, जितना आप हमारी गलतियों को सजा देंगे, उतना ही सियासत और जो पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिशियंस हैं वो बेहतर हो जाएगा। और इसलिए जो टॉपिक आज राहुल और उनके साथियों ने रखा है, बिल्कुल एक बेहतरीन टॉपिक रखा है, क्योंकि आज के मौके पे एक फैशन बन गया है पॉलिटिक्स को हेट करना। पॉलिटिक्स को हेट करना जवाब नहीं है। The answer does not lie in hating politics. The answer lies in educating ourselves. The answer lies in recognizing the power that we have and then using that power. I'll end with a quotation from a famous American president, President Roosevelt, who said that democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy is education. तालीम में ही जमहूरियत को जो है, जमहूरियत का जो ताकत है वो तालीम में है। और बड़ी अच्छी बात है कि एक सांसद जो है, छात्रों की जो है एक सांसद यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि अगर ये बात सही है तो असली ताकत आप लोगों में है, क्योंकि तालीम याफ्ता लोग आप हो, तालीम हासिल आप कर रहे हो। आप लोग सही फैसला करें, आप लोग सही फैसले जब करेंगे
तो जमहूरियत जो है उसको आप बचा पाओगे, जमहूरियत आप बचा पाओगे, मुल्क को बचा पाओगे, मुल्क आप लोगों ने बचाया तो एक बेहतर कल जो है हम अपने तमाम भारत निवासियों के लिए जो है तैयार कर पाएंगे। मुझे राहुल आपने मौका दिया और आप सबों ने मेरी बात को इस तरह सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।